जैसे मैंने बताया कि यहूदी बनने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी। पहला खतना, दूसरा उसके बाद बपतिस्मा और तीसरा बलिदान। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एक यहूदी बनने के लिए। वैसे ही आप जब नए नियम को पढ़ते हो, नए नियम में भी ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों यही चीज सेम ओल्ड टेस्टमेंट से न्यू टेस्टमेंट में आती हैं। 3 चीजें बहुत जरूरी है एक मसीह बनने के लिए। पहला खतना, दूसरा बपतिस्मा और तीसरा बलिदान। ये सेम प्रोसेस है, अलग नहीं है। और यहूदियों में जो खतना होता था वो खलड़ी का खतना होता था, लेकिन न्यू टेस्टमेंट में खतने को अलग तरीके से दर्शाया गया है। उसके बारे में हम लोग खोलेंगे परमेश्वर का वचन, रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 अध्याय 2 उसके पद 29 को पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक अध्याय 2 उसके पद 29 को पढ़े, क्या लिखा है? पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। अब यहाँ पर जो है प्रेरित पौलुस ने जिस खतने के विषय में कहा, वो खतना यहाँ पर वो क्लियर कर रहा है। वो खतने के विषय में लिखा, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। यानी आपके हृदय का खतना होना जरूरी है। एक मसीह बनने के लिए 3 प्रोसेस बताए गए हैं। पहला खतना, दूसरा बपतिस्मा और तीसरा बलिदान। खतना, जब अपने मन का आप खतना करते हो, परमेश्वर के वचन को जब आप सुनते हो तो आपके मन का खतना होता है। वही विधि को, उसी रस्म को जो यहूदी लोग माना करते थे, वही चीज सेम आपको न्यू टेस्टमेंट में मिल रही है। अब खतना आपको खलड़ी का करवाने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कोई यहूदी है, चाहे कोई यूनानी है, चाहे कोई लितीनी है, या किसी भी कम्युनिटी का है, कास्ट का है, वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसको अपने मन का खतना करने की आवश्यकता है। मन का खतना करने की आवश्यकता है। इसका अर्थ है मन से प्रभु पर विश्वास करना है। मन से प्रभु पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और उसने मेरे लिए बलिदान दिया है और वो ही मेरा उद्धार कर सकता है, उसको छोड़ कोई ईश्वर नहीं है। यह मन से विश्वास करना है और मन का खतना करना है, बुरी बातों से अलग होना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी आते ही मन के खतने के विषय में प्रचार किया और प्रभु ने बोला मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। जब तक आपके मन का खतना नहीं होगा आप स्वर्ग नहीं जाओगे। इसीलिए यहाँ पे प्रभु ने आते ही पहला प्रचार किया और यही प्रचार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कर रहा था। मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट है। यानी अपने मन का खतना करो, मन का खतना करो। वही चीज यहां पर बोली गई। मन का खतना वही है जो मन से विश्वास करता है यीशु मसीह पर, अपनी आत्मा से विश्वास करता है और अपने मन को पाप से फिराता है। ये खतना उसका इस बात को दर्शाता है कि उसने अपने मन से परमेश्वर को अंगीकार कर लिया है, अपनी जुबान से अंगीकार कर लिया है और अपने मन को परमेश्वर की ओर फेर दिया है। यह उस खतने को दर्शाता है।